साथियों, मैं विजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज। मेरे प्यारे साथियों, लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक बातें सीखी थी, या फिर हम यूँ कहें कि हमने लेक्चर 1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, SI बराबर PRT बटे 100। इस पर आधारित हम लोगों ने सवाल करे थे और जाना था कि SI क्या होता है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, P क्या होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R क्या होता है रेट मतलब दर, और T क्या होता है टाइम मतलब समय। अब यहाँ पर चार वेरिएबल है, 1 2 3 और 4। ठीक है, चार चीजें हैं। चारों चीजों को हमने क्वेश्चन के माध्यम से समझा था कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कैसे हम पी निकाल सकते हैं, कैसे हम आर निकाल सकते हैं, कैसे हम टी निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, इसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, आज का लेक्चर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपका सिंपल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो साधारण ब्याज हमारा टॉपिक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर ध्यान से समझिएगा। और आपको बता दूं, जो आज का लेक्चर है वो सबसे आसान है, यूं कहें तो हम सबसे आसान है। सबसे आसान कैसे होगा, बस आपको दो ट्रिक इसमें याद रखनी है। ठीक है, दो ट्रिक आपको इसमें याद रखनी है, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप यहां पर सभी क्वेश्चन लगा सकते हो। ट्रिक को मैं जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तब वहां पर मैं ट्रिक को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बेसिक भी बताऊंगा, साथ ही साथ ट्रिक का इस्तेमाल करना ही बताऊंगा। और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो आप ट्रिक का ही इस्तेमाल करना। ठीक है, यहां पर जो सवाल होंगे वो गुना वाले सवाल सीखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो सवाल होंगे वो गुना वाले सवाल होंगे। गुना से मतलब जैसे मान लीजिए, बोले मैंने बोल दिया भाई 3 वर्ष में कोई राशि 6 गुना हो जाती है, तो 4 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, या 10% की दर से 5 गुना हो जाती है, 8% की दर से कितने गुना हो जाएगी। तो जो इतने जो गुना वाले सवाल होते हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और लेते हैं लेक्चर का पहला सवाल। ये रहा आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन पहला क्या है आज के लेक्चर का, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? देखो, गुना शब्द इस्तेमाल हो गया, दो गुनी राशि हो जाएगी। पहले हम लोग समझ लेते हैं बेसिक, फिर इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे बाद में सीखेंगे, क्योंकि किसी भी कंसेप्ट का, किसी भी क्वेश्चन का अगर बेसिक समझ में आ जाता है तो हमें ट्रिक को समझना आसान हो जाता है, और ट्रिक समझ में भी हमें आसानी से फिर आ जाती है, भूलते भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले इसको बेसिक से समझ लेते हैं। देखो, कोई धनराशि जो है, कितने समय में कोई धनराशि धनराशि पता नहीं है, मान लो यहां पर पी राशि रही होगी, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से, तो आर हो गया हमारा 15%। ठीक है, और पूछा गया कितने समय में, समय हमसे पूछा गया है, और यहां पर कह रहे हैं दो गुनी राशि हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, राशि दो गुनी हो जाएगी। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आप 100 मान लो, प्रिंसिपल आप यहां पर 100 मान लो, तो राशि दो गुनी हो जाएगी। इसका मतलब राशि कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, 200 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना? कोई धनराशि जो है कितने समय में साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। समय हमसे पूछा गया है, दर दे रखी है। कोई धनराशि धनराशि दे नहीं रखी थी, इसलिए हमने धनराशि यहां पर 100 मान ली। 100 मानी तो हमने देखा दो गुनी राशि हो जाएगी। हो जाएगी तो क्या होता है, मिश्रधन होता है, तो दो गुनी का मतलब राशि आपकी 200 हो जाएगी। अब मेरे भाई ये बताओ, यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं SI बराबर PRT, SI बराबर PRT बटे 100 अगर मैं यहां पर लगाऊं,
तो ऐसा ही कितना होगा, देखो मूलधन आपका 100 है, मिश्रधन कितना है 200, 100 राशि थी 200 हो गई, तो इसका मतलब ब्याज कितने का मिला, ब्याज कितना लगा 100, और मूलधन कितना माना है हमने 100, और दर कितनी है आपकी 15%, ठीक है। और समय साथियों हमने यहाँ पर बनाना है, और अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 20 हो जाएगा, 3 से जब 20 को भाग करेंगे यहाँ पर तो 3×6 = 18, 2/3 वर्ष, ठीक है। 6 सही 2/3 वर्ष, 6 सही 2/3 वर्ष। तो इस सवाल का मेरे प्यारे साथी जो आंसर होगा 6 सही 2/3 वर्ष, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, देखो बहुत ही आसान सा तरीका, मुझे यहाँ पर टी निकालना है, आपको याद रखनी है ट्रिक। टी बराबर क्या होता है, n-1/r, और बीच में मल्टीप्लाई बाई 100, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अब चाहे यहां से दर पूछे चाहे समय पूछे, दोनों ही हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर टी निकालना, अच्छा एन क्या है यहां पर गुना, एन क्या है यहां पर गुना, मेरे प्यारे साथियों टी पूछा गया है एन 2 गुना, तो 2-1 और बटे दर कितनी है 15%, और गुणे कितना 100, तो देखो जरा 5×3 = 15, 5 से 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/3, और गुणे कितना 20, जब भाग करोगे तो 6 सही 2/3 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया, कितना आसान है, ये आप मूल्यवानी कर सकते हो, t बराबर n-1/r गुणे 100, t बराबर n-1/r और गुणे कितना 100। अब मेरे प्यारे साथियों अगर इस सवाल में मान लीजिए आपसे दर पूछी जाए, तो दर बराबर क्या हो जाएगा n-1/t गुणे 100, समझ में आ रहा है। जो चीज पूछें वो पहले लिख लो, और दूसरी चीज अपॉन में आ जाएगी। देखो जरा टी बराबर क्या बनेगा, यहां से अभी बताया था हमने क्या, n-1/r गुणे 100, देखो तो चाहे दर निकालो चाहे समय निकालो, दोनों ही हम आसानी से बना सकते हैं, है ना। बस आपस में जो आर और टी आपस में चेंज हो जाएंगे, देखो यहाँ पे टी आ गया यहाँ पर आर आ गया, है ना। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो जरा, एक निश्चित राशि 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में मेरे प्यारे साथियों टी पूछा गया, और कितने गुना हो जाएगी 2 गुनी, तो टी बराबर क्या होता है n-1/r गुणे कितना 100, यही तो होता है, बस लगा दो, 2 गुना का मतलब हो गया 2-1। अच्छा आर 6 सही जो है 6 सही 1/4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 6×4 = 24, और एक 25/4 लिखेंगे, तो 25/4, 4 जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं 4 जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा ना, 25/4 लिखोगे यहाँ पर, 4 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ 25×4 = 100, अब यहाँ पर 2-1 तो 1 बचेगा, और 1 गुणे 4 और गुणे 4 है ना, तो 4×4 कितना हो गया 16 वर्ष, 4×4 कितना हो गया 16 वर्ष। बताओ सवाल आसान था, 4×4 16 वर्ष, ठीक है ना। इसी तरह का एक और सवाल देखो, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब इस सवाल में क्या है, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, 8 वर्ष में मतलब आपको टी दे रखा है 8 वर्ष 2 गुनी, हर देखो जरूरी नहीं कि हर बार में 2 ही गुनी हो, ठीक है। तो n बराबर 2 हो गया, ब्याज की दर पूछी है, तो दर बराबर कैसे, n-1 2-1 अपॉन में, अब देखो यहां पर अगर r आ गया तो अपॉन में t आ जाएगा, t कितना है 8 और गुणे कितना 100, बहुत ही आसान सा तरीका मेरे भाई। इससे आसान क्या होगा, 4×2 = 8, 4×25, अब 2-1 तो 1 ही बचेगा, तो 1 की गुणा 25 से करोगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा 2, जब 2 से भाग करोगे प्यारे साथियों तो 12.5% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान सा सवाल है, बस वैल्यू रख देनी है, और ट्रिक आपको याद रखनी है, अगर आर पूछेगा तो आर बराबर n-1/t गुणे 100 हो जाएगा, अगर टी पूछेगा तो n-1/r गुणे 100 हो जाएगा। चलो एक और सवाल देखो जरा इसी तरह का, ठीक है। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर का मतलब आर पूछा गया है, ठीक है।
और कह रहे हैं कोई धनराशि जो है 16 सही 2/3 वर्ष में। तो 16 सही 2/3 का मतलब हो जाएगा 16 3 48 और 2 50/3 वर्ष। 50/3 वर्ष में कह रहे 2 गुनी हो जाएगी। तो आर बराबर एन, एन कितना है 2 -1 और अपॉन दर कितनी आ जाएगी, दर हमारा दर तो आपको निकालनी है। समय दे रखा है कितना, समय दे रखा है कितना 50/3, 50/3 ठीक है। और 3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ये 3 नहीं ठीक है, 3 आपका जो है ऊपर पहुंच जाएगा और गुणे में कितना ये 100 आ जाएगा ठीक है। 50 दूनी कितना 100, यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा और गुणे 3 और गुणे 2 बराबर 3 दूनी 6%, 6%। तो इस तरह से ये सवाल करने होते हैं, बहुत ही आसान से सवाल होते हैं ठीक है ना। इस सवाल में किसी को डाउट नहीं होगा। चलो अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर ठीक है। चेंज क्या हुआ, अब तक अगर हम जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें एक बार गुना हो रहा था, अब 2 बार गुना होगा। कैसे करके सवाल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे करके देखो जरा, कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 बार दे रखा है। तो देखो अगर 2 बार 2 गुना होगा तो हम लोग क्या याद रखेंगे, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। R1/R2, R1/R2 बराबर N1-1 और अपॉन N2-1। ये त्रिज्या का हो त्रिज्या का नंबर है, ये आपका हो गया प्रतिशत का, मतलब दर का हो गया ठीक है। और निकालना अगर टाइम का निकालना है तो टाइम रख दो यहाँ पर बस, T1/T2 बराबर N1-1 और अपॉन N2-1। बस देखो N1-1 और N2-1 दोनों, देखो दोनों ही में सेम है। वहाँ ऊपर वाले में आपका दर है और नीचे वाले में क्या है, आपका समय है। बस तो जिस चीज का क्वेश्चन हो वही लगा दो। अब यहां पर देखो कौन सा लगेगा। यहां पर अगर हम देखें तो देखो T1 दे रखा है, T1 हमें दे रखा है कितना 20 वर्ष, और N1 कितना दे रखा है, कह रहे हैं 3 गुना हो जाएगा। तो कह रहे हैं कितने वर्षों में, T2 हमसे पूछा जा रहा है और कितना गुना हो जा रहे हैं, कितना गुना हो जा रहा है, N2 बराबर हो जा रहा है 2 गुना। तो यहाँ पे लगा दो क्या, T1/T2 बराबर N1-1 अपॉन N2-1। बस ये लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। T1 कितना 20, T2 मेरे प्यारे साथियों बनाना है। अच्छा N1 कितना 3, 3-1 और N2 कितना 2-1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20/T2 बराबर कितना, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 ढाई 20। तो यहाँ पर T2 कितना आ गया, T2 कितना आ गया 10 वर्ष आ गया, T2 कितना आ गया 10 वर्ष आ गया। तो इस तरह से ये सवाल करने हैं। तो मैंने आपको कहा था कि 2 ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर 1 बार गुना होगा तो हमने ट्रिक सीखी, 3-4 सवाल किए। अब 2 बार गुना होगा तो इस तरह से करने हैं। चलो इस तरह का एक और सवाल लेने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल ठीक है। देखो जरा यहाँ पर कैसे करके होगा। 8 वर्ष में कह रहे हैं किसी विशेष योजना के तहत साधारण ब्याज पर धन निवेश करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो यहाँ पर समय की बात हो रही है, तो समय बराबर क्या हो जाता है, T1/T2 बराबर N1-1 अपॉन क्या N2-1। T1 तो कह रहे हैं पहला जो देखा समय 8 वर्ष, T2 हमसे पूछा गया है, पहले कितना गुना हो रहा है 3, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 1। फिर कितना गुना हो रहा है बाद वाला जो है 4, तो 4-1 हो जाएगा। तो 8/T2 बराबर ऊपर कितना बचेगा 2 और नीचे कितना बचेगा 4-1 3 बच जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। तिरछी गुणा करेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा 4×3=12 वर्ष। T2 बराबर हो जाएगा 4×3=12 वर्ष। बताओ मेरे प्यारे साथियों सही है ना, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक सवाल और आज के लेक्चर का, ये लास्ट सवाल है। इसमें आपको दर निकालनी है। अभी हमने जो 2 गुने वाले 2 बार जिनमें गुना हो रहा था उसमें हमने समय निकालना सीखा। अब ये जो सवाल दे रखा है, कह रहा है 10% की दर से जो है 2 गुना हो जाती है, तो किस दर से 3 गुना हो जाएगी। तो देखो इसमें R1 पहले दे रखा है, R1 कितना 10% ठीक है, और हमसे R2 पूछा गया है, कह रहे हैं किस दर से।
अच्छा N1 कितना है, इसमें 2 गुना हो जा रहा है, और N2 कितना है बताओ जरा, क्या है 3 गुनी, N2 कितना है 3 गुनी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, R1 अपॉन R2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो R1 कितना 10 और R2 मेरे प्यारे साथियों बनाना है, N1 कितना है 2 माइनस 1 और N2 कितना है 3 माइनस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 बटे R2 बराबर 1 बटे कितना 2, तिरछी गुणा करोगे तो R2 बराबर हो जाएगा 20%, सॉरी 20%। R2 बराबर कितना हो जाएगा 20%। देखो है ना, तो दर कितनी है 20%, मतलब 10% दर से जो है कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो 20% दर से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सवाल ये सीखे हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से आपको सभी चीजें हैं रिकॉल कर लेते हैं आज के लेक्चर की। देखो पहले हमने क्या सीखा, टी बराबर क्या सीखा, n माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है, और गुणे कितना 100। अगर हम r निकालेंगे तो टी अपॉन में आ जाएगा, बात एक ही है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और हमने क्या सीखा इसके अलावा, अगर 2 बार गुना होगा तो T1 अपॉन T2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ऊपर 1 1 देखो आ रहा है और नीचे 2 2 आ रहा है। अगर हम निकालेंगे इसका दर का तो R1 अपॉन R2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। बताओ, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप एग्जाम के पेपर उठा के देखोगे ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखे होंगे तो उसमें गुने वाले सवाल आते हैं, बहुत आते हैं। इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था।